बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीशान उमर और हम क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे और हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो एवोल्यूशन मेजरमेंट है, इसका पार्ट 3 है। 148 पेज हैं। तो पहले क्वेश्चन के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 क्वेश्चन है। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर व्हेन एडमिनिस्ट्रेट एट डिफरेंट ओकेजन। जब किसी टेस्ट को मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उसको जो है ना वो टेस्ट दिए जाए और उसके जो स्कोर हैं वो सेम रहें, यानी उसके ज़्यादा गैप ना हो, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? उसको ये कहते हैं रिलायबल टेस्ट। ये रिलायबल टेस्ट है, तो इसको रिलायबिलिटी कहेंगे सेम स्कोर उसको जब बार बार मजिद करें तो। It is if the sample of the question in the test is sufficiently large enough, the quality of test is। जब हमारे पास जो सैम्पल क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत लॉन्ग है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? एडिक्वेसी कहेंगे, यानी मुनासिब है, कोई इतनी भी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये टेंशन देने वाला सवाल नहीं है, यानी एडिक्वेसी हम कहेंगे उसका। सी ऑप्शन करेक्ट है। 87 है द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ टाइम। वो टेस्ट जो टाइम में भी आसानी पैदा करे, कास्ट में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरप्रिटेशन में भी आसानी पैदा करें, तो उसे हम क्या यूजिबिलिटी कहते हैं। यूजिबिलिटी बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा कि वो अच्छा टेस्ट है जिसके अंदर हमें टाइम, कास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरप्रेट सारी चीज़ें आसान हो, तो यूजिबिलिटी कहेंगे। 88 है आइटम एनालिसिस फोकस टू फाइंड आउट। आइटम एनालिसिस जो है ना, किसी भी टेस्ट को एनालिसिस करने के लिए तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर, फैसिलिटी इंडेक्स, इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर। डिस्ट्रैक्टर वो होते हैं जो हमारे पास अदर ऑप्शन होता है, जैसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, उसमें 4 ऑप्शन और एक ठीक है, तो एक तो आंसर है, बाकी 3 क्या हैं? वो डिस्ट्रैक्टर हैं। तो हम देख रहे होते हैं कि डिस्ट्रैक्टर कैसे उसने दिए हैं। तो ये होता है इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर। फैसिलिटी इंडेक्स ये होता है कि वो टेस्ट कितना जो है ना वो मुश्किल है, कितना आसान है। और डिस्क्रिमिनेशन पावर ये होती है कि उसमें हाई अचीवर कौन से हैं, नंबर ज़्यादा लेने वाले कितने हैं उस टेस्ट में बच्चे, और थोड़े लेने वाले कितने हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर हम ये देख रहे होते हैं। 89 क्वेश्चन है फैसिलिटी इंडेक्स क्या होता है? डिफ़िकल्टी लेवल, यानी ईज़ आर डिफ़िकल्टी, कि टेस्ट कितना आसान है, कितना मुश्किल है, वो हम देख रहे होते हैं। हाई एंड लो अचीवर को जब हम देखना हो कि कितने ज़्यादा लेने वाले बच्चे हैं, जो लायक बच्चे, नलायक बच्चे, उसको देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर कहते हैं। 91 क्वेश्चन है टेस्ट एटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट। यानी टेस्ट एटम तब एक्सेप्टेबल है जब 30 से 70, यानी 0.3 से 0.7 या 30% से 70% के दरमियान जब उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है, तो उसे कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है। 92 है द टेस्ट एटम इज़ वेरी इजी। टेस्ट एटम बहुत ईजी होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स लेवल इज़ हायर देन। जब 70% से ज़्यादा वैल्यू होगी ना, तो वो टेस्ट हम कहेंगे बहुत आसान है, और जब 30% से कम होगी तो कहेंगे हम टेस्ट बहुत मुश्किल है। और डिस्क्रिमिनेशन पावर जो होती है वो तब टेस्ट एक्सेप्टेबल होता है जब 0.3 से 100 तक जो है ना वो 1 तक, यानी 0.3 से 1 तक जब उसकी वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेशन। यानी अगर 100 नंबर के टेस्ट था तो बच्चों ने 30 से 100 नंबर लेने वाले बच्चे हैं, तो हमारे पास वो टेस्ट अच्छा है। और अगर 30 से कम लेने वाले बच्चे ज़्यादा हो गए 0.3 से, तो वो हमारे पास टेस्ट ठीक नहीं होगा। 95 क्वेश्चन है टेस्ट एटम एडमिनिस्ट्रेशन 100% व्हेन इट्स वैल्यू फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो जब उसकी वैल्यू 1 होगी तो इट मीन तब वो 100% जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन हमें पता लग रही होगी। 96 क्वेश्चन है टेस्ट एटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर एंड हाई अचीवर व्हेन द वैल्यू इज लेस देन। जब उसकी वैल्यू 0.3 से, यानी सी ऑप्शन 0.3 से वैल्यू कम होगी, तो हम हाई अचीवर और लो अचीवर के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 97 98 जो है गुड डिस्ट्रैक्टर इज़ डैड। पहले तो पता हो कि डिस्ट्रैक्टर क्या होता है, कि वो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर के अलावा जो 3 ऑप्शन होते हैं मल्टीपल चॉइस में, उसे डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा डिस्ट्रैक्टर क्या होगा? अच्छा डिस्ट्रैक्टर तो वो होगा कि जो अपने लो अचीवर को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, लेकिन हाई अचीवर को अट्रैक्ट ना करें। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और समझे कि जो एग्जामिनर है उसने ऐसे दिया है कि वो सारे आपस में मिलते जुलते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, लायक बच्चों को पता नहीं चल रहा, तो ये वाला जो है ना ये डिस्ट्रैक्टर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसने सभी को जो है ना वो अपनी तरफ लेके आ गया। तो अगर वो सिर्फ लो अचीवर को अट्रैक्ट करें, यानी अगर अट्रैक्ट हाई अचीवर मोर देन लो अचीवर, बी है अट्रैक्ट लो अचीवर, यानी जो नंबर थोड़े नंबर लेने वाले लोग हैं उनको अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो डिस्ट्रैक्टर अच्छा होगा। 98 क्वेश्चन है बैड डिस्ट्रैक्टर। बैड डिस्ट्रैक्टर कौन सा होगा? बैड डिस्ट्रैक्टर तो वो होगा कि अट्रैक्ट हाई अचीवर, जो लैक बच्चे हैं उनको भी अपनी तरफ माइल कर रहा है, मोर देन लो अचीवर। लो अचीवर को तो कर भी रहा है और हाई अचीवर को भी कर रहा है। दूसरा डज नॉट अट्रैक्ट एट ऑल
टू एनी स्टूडेंट, या ये ऐसा हो कि वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा। यानी अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 4 ऑप्शन देखते साथ ही आप ये कहते हैं कि ये वाला तो बिल्कुल पक्का है ही नहीं, यानी ये वाले तो उसकी चीज़ के रिलेटेड ये क्वेश्चन ये चीज़ है ही नहीं, तो आप उसको साइड पे कर देते हैं। तो यानी ये बैड डिस्ट्रैक्टर हुआ ना। डिस्ट्रैक्टर तो वो हो जो कुछ ना कुछ उसमें कन्फ्यूजन भी पैदा करें। सी है अट्रैक्ट हाई अचीवर एंड लो अचीवर इक्वली, कि दोनों हाई को लो को इक्वली अचीवर करे तो फिर भी वो अच्छी बात तो ना हुई ना। तो यानी ये वाले जो बैड डिस्ट्रैक्टर में तीनों खसूसियत होंगी कि वो एक तो दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो लाइक बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा होगा, या उसमें जो है ना वो तमाम स्टूडेंट किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, ये चीज़ें हों तो ये वाला बैड डिस्ट्रैक्टर होता है। 100 क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन नंबर है। द टाइप ऑफ इंटरव्यू व्हेन इंटरव्यू इज़ वन, जब इंटरव्यू लेने वाला एक बंदा हो तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल इंटरव्यू। और व्हाट इज कॉल्ड व्हेन इंटरव्यू आर मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू हों तो उसे कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। यानी एक से ज़्यादा इंटरव्यू से मुराद है कि वो जो इंटरव्यू देने वाले हैं, अगर एक बंदा इंटरव्यू देने वाला हो तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल, और अगर एक से ज़्यादा इंटरव्यू देने वाले हो तो उसे कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। और एक होता है द प्लान इंटरव्यू। प्लान इंटरव्यू वो होता है जिसमें हमारे पास पहले स्ट्रक्चर चीज़ें होते हैं, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और फिर उसके बाद है जी 102 डिस्कशन इज कंसंट्रेटेड ऑन वन प्रॉब्लम, जब एक बात के ऊपर जो है ना वो इंटरव्यू हो रहा हो, यानी एक बात के ऊपर वो डिस्कशन हो रही है तो उसे कहते हैं फोकस्ड इंटरव्यू, एक चीज़ के ऊपर इंटरव्यू हो रहा है। 103 क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क कॉल्ड टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस स्टूडेंट का जो प्रोडक्टिव वर्क होता है उसे कहते हैं पोर्टफोलियो कहते हैं। स्टूडेंट की जो असाइनमेंट्स, स्टूडेंट के सभी चीज़ें जो हैं हम रिकॉर्ड उसको जो सेव करें उसको कहते हैं पोर्टफोलियो कहते हैं। 104 है द टाइप ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज, जो मार्किंग का इसका क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम, पास फेल, लेटर टू द पेरेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मार्किंग में आती हैं। कि रिपोर्टिंग सिस्टम है कि हम उसको पास फेल सिस्टम भी कह सकते हैं, उसका हम रिपोर्ट पेरेंट्स को भेजते हैं, और ट्रेडिशनल मार्किंग भी करते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। 105 है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ, इन सब को जमा करेंगे और उसके ऊपर 2 के ऊपर 4 के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, तो सी ऑप्शन है। 106 है मोड में सबसे पहले हम इसको जो है ना देखेंगे कि तरतीब लगा लेंगे चाहे, और फिर देखेंगे कौन सी चीज़ ज़्यादा दफ़ा आ रही है, तो 5 यहाँ पे 3 दफ़ा आ रहा है तो ये इसका मोड हो जाएगा। मीडियन मालूम करने के मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इसको तरतीब लगाएंगे, तरतीब लगाने वाले के बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट आप छोड़ देंगे और दरमियान वाला जो बच जाएगा वो मीडियन हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन दिया है कि उसका मीडियन मालूम करो, तो इसमें भी हमने तरतीब लगा दिया, दरमियान वालों को आपस में जमा किया, क्योंकि वो इवन थे तो इवन में जब 2 हों तो आप जमा करके 2 पे तकसीम किया तो 3.5 आ गया। 109 एटम विद डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ 5%, तो 5% होगा जिसका मतलब एटम बहुत डिफिकल्ट होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 110 है जी क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर एट 2 टाइम, यानी 2 दफ़ा टेस्ट लिया हमने लेकिन सेम स्कोर आया तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलायबिलिटी कहेंगे। जब स्कोर के ऊपर असर कोई ना हो ना, सेम स्कोर आ रहा हो तो उसे रिलायबिलिटी कहते हैं, बी ऑप्शन ठीक होगा। 111 है अल्फ्रेड बिनेट मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ, अल्फ्रेड बिनेट ने कौन सा टेस्ट कंसेप्ट दिया था, ये मेंटल टेस्ट के बारे में बात की थी ना, तो उसकी अचीवमेंट जो है टेस्ट ज़्यादा जो उस कंट्रीब्यूशन है वो मेंटल टेस्ट के हवाले से है। 112 क्वेश्चन है सीरीज विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल हाफ्स, जब 2 इक्वल हाफ में हम तकसीम कर रहे होते हैं तो उसे मीडियन कहते हैं। द स्कोर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब हम मालूम करते हैं तो उसे मोड कहते हैं, ये इंटरवल मोड, यानी जब किन दफ़ा वो आया है तो उसे मोड बोलते हैं। 114 है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड, तो जो एक्यूरेसी है उसको हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कह रहे होते हैं, एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी ये रिलायबिलिटी कहते हैं। 115 है विच टाइप ऑफ टेस्ट एंड टू हैव द लोवेस्ट रिलायबिलिटी, किस टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो लोवेस्ट होगी, वो ऐसे टाइप की। देखिए आपने एक दफ़ा ऐसे लिया, उसके एक एग्जामिनर ने 10 नंबर दे, दूसरा 12 दे सकता है, तीसरा 14 दे सकता है, तो ये ऐसे टाइप टेस्ट होगा। लेकिन ट्रू फॉल्स कंप्लीशन मैचिंग इन सब की रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी कि जो भी चेक करने वाले हैं वो उसको सेम नंबर देंगे। 116 क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कौन सा टेस्ट जो मोस्ट यूज़ होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, जो हम बच्चे की आउटकम देखने के लिए, बच्चे को जो है रिजल्ट चेक करने के लिए कितना उसने याद किया है, तो अचीवमेंट टेस्ट हम यूज़ करते हैं। 117 है डैश इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट की बात आ गई तो एवेल्यूशन जो है ना वो जजमेंट के लिए यूज़ होता है, वर्थ मेजर करने के लिए, परफॉर्मेंस मेजर करने, तो एवेल्यूशन जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 118 द टर्म एवेल्यूशन यूजली कवर्स, तो एवेल्यूशन किस चीज़ को कवर करती है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर परफॉर्मेंस, इंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस, तो एवेल्यूशन चूँकि एक वास्ट टर्म है, बराबर टर्म है, तो ये तमाम चीज़ों को जो है ना वो मेजर कर रही होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
119 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ तो कंटेंट, यानी जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम ले रहे होते हैं तो वो एक ही पैरे में से, एक ही सबक में से बहुत से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो कहते हैं कि यानी बहुत ज़्यादा कंटेंट हम कवर कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट जो होता है ये कहाँ पे, तो ये अचीवमेंट टेस्ट जो होता है ना, बच्चे की हम अचीवमेंट देख रहे हैं कितना उसने अचीव किया, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट भी होगा। 121 है, रिलायबिलिटी इज कंसर्न विद द, रिलायबिलिटी किस चीज़ के साथ कंसर्न है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूडेंट, यानी कितनी कंसिस्टेंसी है उनके स्कोर में, तो ये इसका ताल्लुक रिलायबिलिटी के साथ होगा। 122 क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट इज कंसर्न, प्रोजेक्ट जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है उसे प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी कोई काम जिम्मे लगा दिए तो उसने मुकम्मल किया, तो ये प्रैक्टिकल जो वर्क होगा उसे प्रोजेक्ट बोलते हैं। 123 क्वेश्चन है, डैश इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द स्कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन ड्राइविंग दैट बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी इसमें हम तमाम स्कोर्स को क्या कर रहे हैं, आपस में जमा कर रहे हैं और फिर डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ स्कोर पे, तो इसको हम एवरेज बोलते हैं। तो मीन जो है ना वो करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मोड में हम देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा दफ़ा आया है, मीडियन में हम उनको क्या कर रहे हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर रहे होते हैं। 124 क्वेश्चन है, द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ अ ग्रेड इज द, प्राइमरी जो है ना वो डिटर्मिनेंट क्या होगा ग्रेड में, वो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस मालूम करना, ये हमारा जो ना ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट होगा। 125 है, एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड, एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, तो एबिलिटी टेस्ट ये बच्चे की एबिलिटी मालूम करने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट भी लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट भी लेते हैं, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ बाकी ऑप्शन में देखें ना आप, एटीट्यूड, इंटरेस्ट ये वाले को टेस्ट नहीं होते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वी यूज़ सिमुलेशन एज अ टीचिंग टेक्निक, सिमुलेशन ये होता है कि जब हम कोई चीज़ परफॉर्म करके, यानी उस तरह का मॉडल बना के उस तरह की परफॉर्म करके जो टेस्ट ले रहे होते हैं, तो ये वाला कौन सा टेस्ट होगा, सिमुलेशन हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, तो हम परफॉर्मेंस टेस्ट में यूज़ कर रहे होंगे। यानी देखिए टेस्ट 2-3, एक हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। अब परफॉर्मेंस टेस्ट वो होगा कि जिसमें हम कोई काम दे रहे हैं बच्चों को, उन्हें हमें परफॉर्म करके दिखाना है, जैसे प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट, ये सिमुलेशन जो है ना परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। 127 द मेन पर्पज़ ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग, क्लासरूम टेस्ट में हम जो मेन पर्पज़ यही होता है ना कि बच्चे की हम आउटकम देख रहे होते हैं, कंपेयर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे होते हैं, कौन अच्छे लाइक है कौन नालायक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 128 है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कब कर देते हैं, जब आफ्टर जो है ना वो हम उसको टीचिंग के बाद हम उसकी डायग्नोस्टिक कर रहे होते हैं, यानी हमने बच्चों को पढ़ाया फिर उसके बाद उसको डायग्नोज किया कि कहाँ पे उनका मसला आ रहा है, तो ये आफ्टर टीचिंग होती है, डायग्नोस्टिक कभी पहले नहीं होती। आप जाते साथ ही आपको कैसे पता कि उसमें किसी चीज़ में मसला है, पहले आप उसको टेस्ट लेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे मसला है, फिर आपको वो चीज़ पढ़ाएंगे, फिर बाद में डायग्नोज करेंगे कि इसको इस चीज़ के लड़ने में कैसे मसला आ रहा है। 129 क्वेश्चन, व्हाट द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन फ्यूचर इज मेजर्ड, तो किसी भी फ्यूचर में बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा, ऐसा किसी सब्जेक्ट के बारे में उसका जो एप्टीट्यूड है, तो इसे एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, हमारी हौसला अफजाई करें, और इंशाअल्लाह कल जो है ना पार्ट 4 के साथ हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।